सामर्थ को अपने शरीर के बीमार अंगों में खोल देते हैं। चंगाई की ये घोषणाएं दिन में कई बार जोर जोर से बोलें, जैसे कि आप अपने लिए या फिर किसी और के लिए दवा की खुराक ले रहे हों। मैं घोषणा करता हूं कि मसीह ने मुझे व्यवस्था के हर एक श्राप से छुड़ा लिया है। इसीलिए मैं किसी भी बीमारी या रोग को अपने शरीर पर आने की अनुमति नहीं देता। इस शरीर को छूने वाली हर एक बीमारी, कीटाणु और वायरस उसी समय यीशु के नाम में मर जाते हैं। मेरा शरीर का हर एक अंग और प्रत्येक अंश पूरी क्षमता में कार्य करता है जैसा परमेश्वर ने मुझे बनाया है। मैं यीशु के नाम में अपने शरीर में किसी भी तरह की खराबी की अनुमति नहीं देता। मैं परमेश्वर का पुत्र हूं और उसके वचनों पर ध्यान देता हूं। मैं अपने कानों को उसकी बातों पर लगाता हूं और मैं परमेश्वर के वचनों को अपनी दृष्टि से ओझल नहीं होने देता। मैं उन्हें अपने हृदय के बीच में रखता हूं क्योंकि वह मेरे लिए जीवन है। वह मेरे पूरे शरीर के लिए स्वास्थ्य और दवाई है। जिस आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा कर दिया वह मुझ में रहता है। जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिंदा कर दिया वह मेरे नश्वर शरीर को भी उसी आत्मा के द्वारा जीवन दे रहा है। इसीलिए मेरा हर एक अंग जो पीड़ित था इसी समय परमेश्वर की चंगाई को और परमेश्वर की पुनरुत्थान की सामर्थ को इसी समय प्राप्त कर रहा है। मैं अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करता हूं और वह मेरी रोटी और मेरे पानी को आशीष देता है और हर एक बीमारी को मुझसे दूर करता है। मैं अपने खानदान में होने वाले सारे रोगों से मुक्त हो गया हूं क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन निरंतर बह रहा है। यीशु ने स्वयं मेरे अपराधों को और मेरी सारी बीमारियों को खुद पर उठा लिया। वह मेरे ही अधर्म के लिए कुचला गया, मेरी भलाई के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। परमेश्वर ने अपना वचन भेजकर मुझे चंगा किया है और मुझे हर एक विनाश और विपत्ति से बचाया है। इसीलिए मेरे शरीर में हर एक रोग बाहर खदेड़ा जाता है और वह इसी समय जड़ से नाश हो जाता है। मैं अपने पूरे मन से परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और उसके किसी भी उपकार को नहीं भूलता। उसने मेरे सारे अधर्म को क्षमा किया है और मेरे सारे रोगों से मुझे चंगा किया है। धन्यवाद पिता। वही आत्मा जिसने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा कर दिया वही पवित्र आत्मा मुझ में भी रहता है और वही पवित्र आत्मा इसी वक्त मुझे जीवन दे रहा है। मेरे शरीर में बीमारी का कोई स्थान नहीं है। मैं विश्वास से ये घोषणा करता हूं कि मैं अलौकिक स्वास्थ्य में जीता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। I am born of God. मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। I have the seed of God in me. परमेश्वर का बीज मेरे अंदर है। I am anointed. मैं अभिषिक्त हूँ। I am appointed. मैं चुना हुआ हूँ। I am deeply loved. मैं गहराई से प्रेम किया गया हूँ। I am blessed with every spiritual blessing in the heavenly places. मैं हर एक आत्मिक आशीष से आशीषित हूँ। I am chosen. मैं चुना गया हूँ। I am forgiven. मैं माफ किया गया हूँ। I am redeemed. मैं छुड़ाया गया हूँ। I am a new creation. मैं एक नई सृष्टि, एक नई बनावट हूँ। I am born of God. मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूँ। Sin has no power over me. पाप का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं। Death has no dominion over me. मृत्यु मुझ पर राज्य नहीं करती। I am the house of God. मैं परमेश्वर का घर हूँ। The same spirit that raised Lord Jesus Christ from the dead dwells inside of me. वही आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा कर दिया वो मेरे अंदर रहता है। The resurrection life of God is flowing
in my body. मौत को हरा देने वाला परमेश्वर का वो सामर्थ्य मेरे शरीर में बह रहा है। Every dead organ in my body is coming back to life right now. मेरे शरीर का हर एक मरा हुआ अंग इस समय वापस जीवित होता है। I am peaceful. मैं शांति से भरा हुआ हूँ। I am joyful. मैं आनंद से भरा हुआ हूँ। I am powerful. मैं सामर्थ्यशाली हूँ। I am victorious. मैं विजयी हूँ। I am as loved by Father as He loves Jesus. जितना पिता यीशु से प्यार करता है उतना वो मुझसे भी प्यार करता है। That is why I am seated with Christ in the heavenly places right now. इसीलिए मैं यीशु के साथ आत्मिक स्थानों में सिंहासन पर बैठा हूँ। My heart is healed. मेरा हृदय पूरी तरह चंगा है। I am a supernatural being. मैं एक अलौकिक व्यक्ति हूँ। Wherever I go, I release the life of God. मैं जहाँ कहीं जाता हूँ परमेश्वर के जीवन को उस जगह पर बहा देता हूँ। I use my words to build people and not to destroy them. मैं अपने मुंह की बातों से लोगों के जीवनों को संवारता और बनाता हूँ। I am a builder. मैं जीवनों को बनाने वाला हूँ। I am an influencer. मैं प्रभावशाली हूँ। I want you to focus on that indwelling presence inside of you. मैं चाहता हूँ उस उपस्थिति पे जो आपके अंदर वास करता है। Just start enjoying the presence of God, Christ in you. वो उपस्थिति जो हमेशा आपके अंदर बनी रहती है, मसीह जो आप में रहता है। Just fellowship with that indwelling presence of God in you. आप उस उपस्थिति के साथ सहभागिता करें, अपना ध्यान उसकी ओर रखें जो परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर है। Jesus said, I will give you my rest. यीशु ने कहा मैं तुम्हें अपना विश्राम देता हूँ, मैं तुम्हें विश्राम देता हूँ। Every false burden and every false responsibility is taken off from your shoulders right now. हर एक झूठा बोझ और फजूल की जिम्मेदारी, उसका बोझ आपके कंधों से इस समय उतार लिया गया है। I am precious. मैं कीमती हूँ। I am so precious to God. मैं परमेश्वर के लिए बहुत कीमती हूँ। I want you to release every tension, every worry, every depression right now. मैं चाहता हूँ हर एक तनाव, हर एक सताव, हर एक चिंता इस समय आप अपने मस्तिष्क से उतार दें। I want to tell you that you are safe. मैं आपको बता देना चाहता हूँ आप सुरक्षित हैं। Let Jesus take away every burden that you've been carrying for so long. अनुमति दें कि यीशु हर उस बोझ को अपने ऊपर ले ले जिसको आप बहुत समय से उठा के घूम रहे हैं। He said, my yoke is light. उसने कहा मेरा बोझ हल्का है। My yoke is light. मेरा बोझ हल्का है। And it will give rest to your souls. और वो तुम्हारे प्राण को आराम देगा। Just receive rest in your souls right. अपने प्राण में आप इस समय उस आराम को ग्रहण करें।